बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग हैं, कोई बात की कमी नहीं ठाकुर जी की तरफ से, पर मन इतना सा है, मन इतना सा है। हम लोग तो ऐसे होते हैं कि बल्ब भी फ्यूज हो जाए ना तो ऐसे जजमान की प्रतीक्षा करते हैं कि वो अंधेरे में आके बैठे हुए, हमारा जी अंधेरा क्यों है, क्या करें, लाइट बल्ब फ्यूज हो जाता है। हमको लोग ठग लेते हैं, आप अच्छी कंपनी का बल्ब मंगा दीजिए। अरे भैया बल्ब लाए वालों, बल्ब में घुस जाएगा का। पैसा संग्रह के लिए नहीं होता, पैसा खर्च करने के लिए होता है। संग्रह दुख का मूल है। और हमारे तो जन्मांग में ज्योतिषियों ने बता दिया है कि तुम जब तक जियोगे तब तक कर्ज में ही रहोगे। हाँ, बोले जब कर्ज खत्म हो जाएगा तो उन्नति भी समाप्त हो जाएगी। उसमें एक भृगु संहिता के बड़े विद्वान ने कही, कर्ज में ही रहोगे हमेशा। अब पथमेड़ा में महाराज जी ने, बहुत बड़ा ट्रस्ट है पथमेड़ा का, 500 सदस्य हैं ट्रस्ट में, ट्रस्टी 500 हैं, पूरे देश के लोग सम्मिलित हैं। अध्यक्ष महाराज जी ने दास को नियुक्त कर रखा है। तो कभी 15 करोड़ कर्ज, कभी 18 करोड़ कर्ज, कभी 20 करोड़, कभी 22 करोड़, इससे कम होते ही नहीं। हमने कहा महाराज जी हम समय तो दे नहीं पाएंगे, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, आप हमको क्यों? बोले भाई जिस संस्था में प्रॉफिट होती है उसका अध्यक्ष तो कोई भी बन सकता है, कर्जदार संस्था का अध्यक्ष तो आपको ही बनाना पड़ेगा। जड़खोर में जो व्यवस्था संचालित हो रही है वहां भी प्रायः ऐसी स्थिति बनी रहती। अभी इस समय 6.5 करोड़ का कर्ज है संस्था पर। यह बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम कर्ज की बात कहें तो आप कुछ ला करके, तो इसलिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह बात कही जा रही है कि संग्रह नहीं है, संस्था पर ऋण का भार है, ये ठाकुर जी की कृपा है। बाबा धन की अधिकता किस कुमार्ग में बुद्धि को ले जाएगी नहीं कहा जा सकता। इसलिए संग्रह न हो, ठाकुर जी के उत्सवों में, महोत्सवों में, गौ ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में धन का व्यय हो, यही महाराज जी धन का उत्तम उपयोग है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के सामने लोगों ने कहा कि बाबा कर्ज हो गया, सूर्यश्याम गौशाला की बात है। बाबा बोले तुमने जुआ खेला क्या? बाबा बोले, देवेंद्र जी थे, कई लोगों ने बाबा ऐसा, बाबा बोले तुम जुआ खेला क्या? सामने बैठे बंसल जी, बाबा जुआ खेल, बाबा बोले जुआ खेला तुमने क्या? क्या कोई उल्टा पलटा काम किया क्या? आप गौ सेवा कर रहे हैं। गिरिराज जी गौ गोविंद इनमें भेद नहीं है। गौ की सेवा साक्षात गोविंद की सेवा है। इसलिए तुम बिल्कुल परवाह मत करो, क्योंकि तुमने कोई संसार का काम करने के लिए धन का दुरुपयोग नहीं किया है, उत्तम उपयोग है। सब ठाकुर जी पूर्ण करेंगे और सब ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं, सब जगह वही कर रहे हैं। बाबा ये बात बिल्कुल सच्ची है, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति ही मूर्ख सोए, करी गोपाल की सब। अनुभव करो, सब ठाकुर जी का किया हुआ है कि नहीं? जहां कहीं कुछ न्यूनता है, गड़बड़ी है, वो हमारे अपने विश्वास की कमी के कारण है,
इस दरबार में कोई कमी नहीं। इसीलिए हमारी तो एक ही इच्छा है, मदन मोहन दास जी को हम यही बोलते हैं, जीवन भर ऐसे ही खूब उन्मुक्त भाव से सेवा करते हो, यही लाभ है। सबको सेवा में लगा के रखो। अखाड़ों की प्रसिद्धि है किस काम में? इस काम में अखाड़ों की प्रसिद्धि है कि हमारे यहां आओगे तो क्या लाओगे, और हम तुम्हारे यहां जाएंगे तो क्या दोगे। इसका मतलब किसी भी प्रकार से आय होनी चाहिए। पर ये देख के बहुत प्रसन्नता है। गिरिराज जी में भी बहुत अच्छी सेवा है, यहां भी बहुत अच्छी सेवा है, और टीकमगढ़ में धजरी तेगेला स्थान है, वहां भी बहुत अच्छी सेवा है। बस ये सेवा भाव निरंतर बना रहना चाहिए, यही पूंजी है। ऐसे उत्सव महोत्सव निरंतर होने चाहिए। ठाकुर जी की ओर से कोई कमी कभी नहीं होगी, बस हमारे मन में कमी होगी तो वहां से भी कमी होगी। और हमारी बात झूठी हो तो रसिया बाबा से पूछ लो। इतना दिव्य भव्य उत्सव हुआ शरणागति में, इतना सुंदर उत्सव हुआ, हम क्या कहें। और कथा का कोई जजमान नहीं, रोज मनोरथ हो रहे। छठे दिन एक फोन आया कि हम कथा के जजमान बनना चाहते। बोले आपका नाम क्या? बोले वो राधा गोविंद देव जी, बस वही नाम। अभी की बात, छठे दिन। बोले आपका नाम? बोले को हम राधा गोविंद देव जी, बस ठाकुर जी नाम है। कोई मनुष्य का क्या नाम? ठाकुर जी का नाम। भैया करने कराने वाले ये हैं, तुम निमित्त बन के धन्य हो जाओ। इसलिए सेवा करने वाले को भी कभी अपने मन में किंचित भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बस दैन्य भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, ये तन मन प्राण सर्वस्व आपका है, आप इसका विवेक पूर्ण उपयोग करा लें। आपके द्वारा दिया हुआ शरीर, आपके द्वारा दिया हुआ मन, आपके द्वारा दिया हुआ धन, उसका दुरुपयोग ना हो जाए। और वो कब होगा? जब ये अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, तब ना होगा। बुद्धि अच्छी कैसे होगी? बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग जरूरी। दो चीजें हैं, एक चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते अधिक से अधिक नाम जप, उसमें किसी को रोक टोक नहीं है, हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है, एक ये। और दूसरा नित्य सत्संग। वर्तमान में हम यदि चाहें तो विज्ञान का उत्तम उपयोग करके नित्य सत्संग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले ऐसा था कि सब काम धंधा छोड़ के बहुत दूर जाना पड़ता था। अब तो आप सिनेमा का गीत क्यों सुनो भाई गाड़ी में, इधर उधर की बातें क्यों सुनो? जिस किसी भी संत की वाणी में आपकी श्रद्धा है, प्रीति, आपको लगता है कि हम ठाकुर जी को बढ़ सकते हैं, आप चलते फिरते नाम जप भी करते रहो और कान से भगवान की बात भी सुनते रहो। आज श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुलभ है, आज भी। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की वाणी सुलभ है।
श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वाणी सुलभ है, पूज्य बक्सर वाले मामा जी की वाणी सुलभ है। कितने संत हम बताएं जिनकी वाणी आज भी सुलभ है। उन महापुरुषों की वाणी से आप सत्संग कर सकते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़कर सत्संग कर सकते हैं। लेकिन कथनचित पढ़ने का समय न हो तो सुन तो सकते हैं। सुनना भी इस ढंग से सुनना कि वो सुनना केवल सुनने तक सीमित न रह जाए, उसमें से हम कुछ चीजें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो हम सुने उसको हम विचार करें कि हम कितने अंश में इसको अपने जीवन में उतार सकें। गोस्वामी जी की घोषणा है, सुनी आचरज करे जनी कोई, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा कहीं भी छिपी हुई नहीं है, प्रकट है। मज्जन पल देखिए तत्काला, मज्जन पल देखिए तत्काला, काप होई पीक बकहु मराला, कौआ कोयल बन जाएगा, बगुला हंस बन जाएगा। आज तक जिस किसी को जो कुछ मिला है केवल सत्संग से मिला। मति की रति कति भूति भलाई, मति की रति कति भूति भलाई, जो जे जतन जहाँ जे पाई, जतन जहाँ जे पाई, सो जानिए सत्संग प्रभाव, सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनय दो चीज कितने भी व्यस्त हो जाओ मत छोड़ो, एक तो नाम जप और एक सत्संग, बस। और बाबा दो ही चीजें हो सकती हैं इस युग में, और तो ठीक है जहां तक बने वहां तक करना चाहिए, पर दो चीजें संभव है। क्योंकि इसमें बहुत कोई विधि निषेध का आग्रह नहीं है, ये जरूर करें, फिर उससे ठीक ठाक बुद्धि बनी रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम राधा केली कुंज में बैठ के आए, भगवत चर्चा करके आए, अब यहां बैठ गए। मान लो वहां ना समय सार्थक होता, यहां ना सार्थक होता, तो 3-4 घंटे हम क्या करते?
ऐसी हमारी भजन में निष्ठा नहीं है कि हम 3-4 घंटे डूब जाएं भजन में। हो सकता वो 3-4 घंटे पर निंदा पर चर्चा में प्रपंच में व्यतीत हो जाते, लेकिन श्री ठाकुर जी की कितनी करुणा है, कान पकड़ के भी ठाकुर जी कहते नहीं, गुणगान करो, करना पड़ेगा। हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं, किसी को लाभ होता नहीं होता, हमको बहुत लाभ सत्संग से हुआ है, हो रहा है और होता है, हमारा ऐसा अनुभव है। जो स्वयं का जो सुख है उसको बाबा दुनिया का कोई व्यक्ति दक्षिणा देके नहीं ले सकता है क्या? भगवत गुणगान का जो सुख है उसको कोई नहीं ले सकता। चिंतन सुधरता है। इसलिए कल हमने क्या कहा था, उसी की भूमिका में आज की ये बात समझिए। कल हमने विनय पत्रिका का जो पद कहा, उसमें गोस्वामी जी ने अंतिम में क्या प्रार्थना की? हाँ हाँ हाँ, 232 में पद में। अब भूमिका समझ लो, हो गई, आगे का पद कहेंगे। तुलसी प्रभु जिए की जानत, सब अपनों कछुक जनाओ। हे प्रभु, आप हमारे जी की, हमारे मन की जानते हैं, आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जानत सब बिनई जनाए, फिर भी बिना कहे संतोष नहीं हो रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। भगवान ने कहा देखो बहुत ज्यादा तुम्हारा जो आर्तनाद है, दैन्य भाव है, अब हमको सहन नहीं हो रहा। बोलो क्या चाहिए? बोले सो कीजय जेहि भांति छाड़ी छल, द्वार परो गुण गाओ। हे नाथ, हे सर्व समर्थ प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके द्वार पर पड़ा रहूं और पड़े पड़े आपका गुणगान करता रहूं, बस इतना दे दीजिए। द्वार परो गुण गाओ। इसलिए बाबा हम तो कहते हैं कहीं कोई न बुलावे, कोई चिंता की बात, अपने श्रीनाथ जी को सुनाओ। घर के 10-5 सदस्य बैठे, उनको ही सुनाओ, नित्य सुनाओ। शास्त्र से संबंध बनाए रखने का साधन क्या है? सत्संग। आप जो भी ग्रंथ कहोगे कुछ ना कुछ तो देखोगे कि नहीं देखोगे? 3 चीजें हैं, गुरु, गोविंद और ग्रंथ। कितनी चीजें हैं? गुरु, गोविंद और ग्रंथ। दास तो ऐसा मानता है जो गुरु हैं वही गोविंद हैं, और जो गुरु गोविंद है वही ग्रंथ है। इसलिए हमारे यहां सनातन धर्म की एक पवित्र परंपरा सिख परंपरा, उस सिख परंपरा में संतों की वाणी को ही श्री गुरु ग्रंथ साहब कहा गया। इसका मतलब क्या है? ग्रंथ साहब ही गुरु। अच्छा एक बात बताओ बाबा, गुरुजी को प्रेरणा कहां से मिली? गीता भागवत रामायण से ही प्रेरणा, ग्रंथ ही गुरु है। इसलिए ग्रंथ का संपर्क बना रहे, इसके लिए
हमें सत्संग करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। द्वार परो गुण गावो। अब 233वें पद में मनोरथ की व्याख्या कर रहे हैं गोस्वामी। देखो, मन का स्वभाव है मनोरथ करने का। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवं तद सुप्तस्य तथैव एति दूरंग मंज्योति खान ज्योतिरे कंतन में मन शिव संकल्पमस्तु। हम जागृत अवस्था में तो वेद में लिखा हमारा मन हमको कहीं से कहीं ले जाता, दूरम उदयति, दूर ले जाता है। असुप्तस्य तथैव एति, सोए हुए को भी कहीं से कहीं ले जाता, स्वप्न दिखाता है। तो मन का स्वभाव है मनोरथ करना। उसमें ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के मनोरथ नहीं होंगे, उत्सव सेवा के मनोरथ नहीं होंगे, तो ऊटपटांग मनोरथ होंगे? उसका तो स्वभाव है नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या सभी मनोरथ हमारे सफल होते हैं? सभी मनोरथ हमारे सफल होते होते तो दुनिया का एक भी आदमी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न बनता, हम ही सब कुछ बने हुए होते। अब हम ही बन जाते। तो जब ऐसा ही है, जो भगवान चाहेंगे, जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ के सहकार से जो होगा वही होगा, तो हम कम क्यों सोचें, छोटा क्यों सोचें, बुरा क्यों सोचें, अच्छे से अच्छा क्यों ना सोचें? गोस्वामी जी कहते हैं, या तो मनोरथ के चक्कर में पड़ो मत, और मनोरथ करो तो ऐसा मनोरथ करो कि जिस मनोरथ के बाद फिर कुछ भी मनोरथ बाकी न रह जाए। और वो मनोरथ है श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्राप्ति, उनके नाम रूप लीला में प्रीति। भले ही हमारा मनोरथ ऐसा हो कि जिसकी पूर्ति मुनियों के लिए भी दुर्लभ हो, तो भी हम मनोरथ करने में दरिद्रता नहीं करेंगे। हम तो बढ़िया से बढ़िया मनोरथ करेंगे। अच्छा सोचेंगे, बुरा क्यों सोचेंगे? अब अच्छे मनोरथों की योग्यता प्राप्त करनी है तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से संपन्न महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। क्योंकि संतों में कहावत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, और जैसा खाए अन्न वैसा होवे। हमारा आहार पवित्र हो
और हमारा संग भी पवित्र हो, अच्छा संग हो। आपसे ही पूछते हैं, आप संतों से नहीं जुड़े होते तो कभी मन में भी आता ठाकुर जी का झूला कर लें या ठाकुर जी का उत्सव कर लें? आता मन में कभी? अच्छे संग का ही परिणाम है अच्छे मनोरथ उत्पन्न होना। इसलिए संतों ने कहा विमुख जनन को संग न कीजे। तो फिर क्या मनोरथ हमारे मन में होना चाहिए? बोले संतों की सेवा का मनोरथ, गुरुजनों की सेवा का मनोरथ, वेदादि शास्त्रों के श्रवण का मनोरथ। मनोरथों से चित्त अशांत होता है, पर अच्छे संग से कहीं ऐसे मनोरथ हमारे भीतर उत्पन्न हो गए तो हमारे चित्त की अशांति दूर हो जाएगी, हमारा चित्त शांत हो जाएगा। एक बाबा हैं, आप भी उनको जानते हो। उन बाबा का नाम है श्री सागरिया बाबा। मनोरथों के भंडार हैं। हम तो हमें तो याद नहीं है, जब कभी मिले तब अब लाला को ब्याह करना है, अब अन्नकूट करना है, अब वहां मनोरथ करना है, वो मनोरथ। और उनके मनोरथ ही इतने होते हैं, एक पूरा हुआ नहीं, 2 4 10 5 और सुना देंगे, वो तो कभी पूरे नहीं हो सकते, इतने मनोरथ। लेकिन मनोरथों के माध्यम से ही उन्हें निरंतर श्रीनाथ जी का लीलाओं का चिंतन बना देता। हमसे जब मिलेंगे तो कहेंगे, अरे जमुना जी को ब्याह कब कर रहे हो? जमुना जी अकेली बैठी है, श्रीनाथ जी लाओ ब्याह करेंगे, दूल्हा हम देखे आए हैं, वहां दूल्हा मिल जाएगा, बारात बनेगी, वो बनेगी, वो बनेगी, ऐसा होगा। आधा पौन घंटे यही चर्चा करते रहेंगे। ऐसी पाक बंधेगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, टीको होगो, लड़ुआ बटेंगे, बड़े बड़े लड़ुआ बनेंगे, पूजा बनेगी, सब दूध घर की सामग्री बनेगी और सब अपरस में काम होगा, सब सिगड़ी पे सिद्ध होगा। बाबा हम तो जी जी करते रहे, तो क्या बोले बाबा से? ब्याह कर दो ठाकुर जी, ब्याह कर दो। बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा था, जमुना जी पदरा, बोले होगा है ब्याह होगा। धन्य है, ये निरंतर भगवान की लीलाओं के चिंतन का प्रकार है। तो यही बात इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं। पहले इस पद को हम बोल लेते हैं, फिर इसका संक्षिप्त भाव। मनोरथ मन को एक भांति, मनोरथ मन को एक भांति, मनोरथ मन को एक भांति, मनोरथ मन को एक भांति। चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल, चाहत मुनि मन अगम सुकृत
कर्म भूमि कलि जन्म कुसंगति, कर्म भूमि कलि जन्म कुसंगति, मति विमोह मद माया, मति विमोह मद माया, करत कुजोग कोटि क्यों पैयत, करत कुजोग कोटि क्यों पैयत, परमारथ पद शांति, परमारथ पद शांति, मनोरथ मन को एक भांति, मनोरथ मन को एक भांति, सेई साधु गुरु सुनि पुराण श्रुति, सेई साधु गुरु सुनि पुराण श्रुति, बूझो राग बाजी तान, बूझो राग बाजी तान, तुलसी प्रभु सुभाव सुर तरु सो, तुलसी प्रभु सुभाव सुर तरु सो, ज्यों दर्पण मुख कांति, ज्यों दर्पण मुख कांति, मनोरथ मन को एक भांति, मनोरथ मन को एक भांति। भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई दूसरा मनोरथ नहीं, भगवत प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई मनोरथ नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चौ, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इसके अतिरिक्त और कोई मनोरथ नहीं, एक ही मनोरथ है। पर ये मनोरथ, इस मनोरथ की पूर्ति मुनियों के लिए भी अगम है। बाबा पंचम स्कंध में शुकदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पूरा श्लोक कहने की आवश्यकता नहीं, भजताम मुकुंदा मुक्तिम ददाति, मुकुंदा भजताम मुक्तिम तु ददात्येव, भजन करने वालों को भगवान मोक्ष दे देते हैं, बिल्कुल विलंब नहीं करते, मुक्त कर देंगे। किंतु मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति योग ठाकुर जी नहीं देते। भक्ति है क्या? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा परानुरक्तिरीश्वरे, उसी का नाम भक्ति है। मुक्ति देने में शीघ्रता क्यों करते हैं, भक्ति क्यों नहीं देते हैं? भक्ति देने पर सर्वतंत्र स्वतंत्र को बंधन में बंधना पड़ता है। आप जानबूझ के हाथ पैर क्यों बंधवाओगे?
भक्ति देकर फिर ठाकुर जी को बंधना पड़ता है। इसलिए मुक्ति देने में विलंब नहीं करते। मुक्ति तो असुरों को भी देते, अघासुर, बकासुर, पूतना, सक्टासुर, बता कौन को मुक्ति नहीं दी ठाकुर जी ने? सबको मुक्ति दी। झरा भंडारा है मुक्ति का, और भक्ति नहीं देते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय का लोभ जो भीतर से त्याग देता है वो भगवत प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। ये बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है। ये जो भगवत प्रेम की प्राप्ति है ये मुनियों के लिए भी अगम है। आप सोचिए, दुर्वासा जी कितने समर्थ महात्मा हैं। शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार हैं। शिव जी के 88 अवतारों का वर्णन है शिव पुराण में। कितने अवतार? 88 अवतार। उन 88 अवतारों में दुर्वासा जी शिव जी का अवतार है। अवतार का प्रयोजन क्या है? विलुप्त योग मार्ग का पुनस्थापन। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। आओ विराज, ऊपर आ जाओ। नहीं नहीं, यहां 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 इधर। जय जय श्री राधे। चलो एक कथा सुना देते। दुर्वासा जी का ब्याह नहीं हुआ, पर एक पुराण में वर्णन है, ब्रह्मविवर्त में ब्याह हुआ उनका। पुराण में लिखा है दुर्वासा जी का विवाह हो गया। आप लोग कहें ब्याह के बाद उधर ब्रह्मचारी कैसे रह गए? ब्याह तो हुआ, पर जिससे परिणय किया उसी को भस्म कर दिया। पुराण में कथा आती है, ब्रह्मविवर्त में आई ना कथा, जब पाठ कर रहे थे तब सुनाया था। दुर्वासा जी तपस्या कर रहे थे, वहीं एक गंधर्व आकर के एक अप्सरा से समागम करने लग गया और उसके आभूषणों की ध्वनि सुनकर उनकी समाधि भंग हुई और उन्होंने उस दृश्य को देखा तो उसको शाप भी दे दिया राक्षस होने का। पर वो जो दूषित दृश्य उनकी आंखों में आ गया था, उस दृश्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनके भीतर इच्छा जागृत होगी मैं विवाह करूं। पर भैया दुर्वासा कौन अपनी बेटी दे? एक ऋषि की कन्या थी, वो अत्यंत रूपवती, शीलवती, गुणवती थी, बहुत अच्छी थी और अनेक दिव्य गुण थे उसमें। पर उस कन्या में भी एक दोष था। उसमें दोष ये था कि विदुषी थी, बहुत गुण थे, बहुत कलाएं थी उसमें, बहुत सुंदरी थी, पर बोलती बहुत कड़ुआ थी। बोलती तो बहुत कड़ुआ बोलती, कटु भाषणी थी वो। तो अब कटु भाषणी से ब्याह कौन करे? दुर्वासा जी बोले चलो हमें तो पसंद है, तो ठीक है होने दो ब्याह। पर महाराज हमारी बेटी कड़ुआ बोलती है। बोले हमको तो गुस्सा बहुत आता है, हमसे तो हम किसी की सुन ही नहीं सकते, और ये तो बहुत बोलती कड़ुआ। तो ऋषि ने कहा कि ब्याह करने के बाद तो सुननी पड़ेगी। आप भले ही नहीं सुनते किसी की, तो सुन लो ये बात।
जिसका ब्याह ना हुआ वो जरूर सुन ले। अभी किसी की नहीं सुनोगे, मैया की, बाप की, गुरु की, संत की, किसी की नहीं सुनोगे। अब ब्याह होगा तो घरवाली की जरूर सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। कितना कड़ुआ सुनेंगे, कोई लिमिट तो हो, कोई सीमा हो, तब तो विवाह पक्का हो। तो दुर्वासा जी ने कहा कि 100 बात कड़वी बोल देगी तब तक हम सहन करेंगे, उसके आगे यदि बढ़ी तो फिर तो हम दुर्वासा है ही। ब्याह हुआ, जैसे ही दुर्वासा जी के आश्रम में आई तो वहीं उसने कड़ुआ बोलना शुरू किया। उन्होंने मना किया, देख इतनी गिनती होगी, आगे मत बोलो, तो बोलती चली गई। जैसे ही गिनती पूरी हुई आगे बढ़ी, भस्मी भव, राख की ढेरी, तुरंत भस्म। तो जिससे ब्याह हुआ था उसको छुआ ही नहीं। महान ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी तपस्वी ऋषि, उसकी जीवात्मा बोली उस कन्या की कि मेरे पिताजी ने तो पहले ही कह दिया था, आपको पाप लगा स्त्री हत्या का, ये तो ठीक नहीं, आपने हमको भस्म कर दिया। हमारे पिताजी ने पहले ही कह दिया था, ब्याह के पहले कह दिया, भाई ये कमी है हमारी बेटी में, और गलती की आपने। उनके पिता भी आ गए, बोले हमारी बेटी इसलिए तुमने दी थी कि बताओ, आज ही ब्याह हुआ, आज ही भस्म कर दिया तुमने। अरे तुम्हें पसंद नहीं थी, हमारे घर में रहती, कम से कम हमारी बेटी थी, हमको कोई भार थोड़ी थी। हम श्राप देते हैं तुमको, एक चक्रवर्ती राजा से तुमको पराजित होना पड़ेगा। तो अम्बरीश जी से वो पराजित, ये श्राप का कारण। उस कन्या ने कहा मेरे साथ न्याय करो, क्यों आपने मुझे भस्म कर दिया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे साथ न्याय करता हूं, तुम कदली वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाओ और तुम्हारा फल भगवान को अत्यंत प्रिय होगा। प्रत्येक मंगल कार्य में कदली स्तंभ रोपित करने पर ही वो उत्सव महोत्सव होगा, मंगल होगा। देखो भले ही सजावट वाले नकली केला के खंभा लगाओ, पर केला के खंभा तो लगाने पड़ेंगे। तुम्हारा जो फल होगा वो भगवान को अत्यंत प्रिय होगा, संपूर्ण देवी देवताओं के प्रयोग में आएगा। लेकिन तुमने कड़वी बात कहकर मुझे जलाया है, इसलिए एक बात और है, तुम फलोगी फूलोगी तभी जब तुमको काटा जाएगा। काटे पे कदरी फरे कोटि जतन को। कहां से कथा आ गई, पुराणों में बहुत कथाएं हैं। तो ऐसे दुर्वासा जी जिनका विवाह करने के बाद भी और बृहद व्रत विनष्ट नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी योग मार्ग के प्रवर्तक शिवावतार दुर्वासा जी महाराज ने भक्त प्रवर अम्बरीश की परीक्षा ली। कथा आप सबको पता है, और भागवत जी की कथा में मदन मोहन दास जी के मुखारविंद से आप लोगों ने सुना ही होगा। उन दुर्वासा जी को भगवान ने अम्बरीश जी के पास भेजा। हर हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। वीडियो में अंदर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।